Hello students, so today in this video we are going to cover a new topic, regular grammar to finite automata. ठीक है, अगर आपको एक रेगुलर ग्रामर दी हुई होगी क्वेश्चन है और आपको उसमें किसमें कन्वर्ट करना होगा, फाइनाइट ऑटोमेटा में. ठीक है, बहुत सिंपल है, बार अलग अलग बुक्स में इसका अलग अलग प्रोसेस दिया हुआ है. मैं आपको एक सिंपल तरीके से बताऊंगी, इजीली सॉल्व कर पाओगे. ठीक है, तो देखते हैं. चलिए पहले कुछ रूल्स है उनको रीड आउट करते हैं यहाँ पे. ठीक है, अब देखिए ट्रांजेक्शन करने कैसे आपको ग्रामर को जब कन्वर्ट करोगे किसमें, ऑटोमेटा में. ठीक है, फॉर एवरी प्रोडक्शन, अगर आपकी इस टाइप की प्रोडक्शन होगी कि आपका एक नॉन टर्मिनल क्या जनरेट कर रहा है, ए टर्मिनल फॉलोड बाय अ नॉन टर्मिनल, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से ट्रांजिशन करना है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी करंट स्टेट क्या दिखा रहा है, ये ए है. ठीक है, ए रीड किया, जब ए रीड किया तो दूसरे नॉन टर्मिनल पे जा रहा है, किस पे, बी पे. तो यहाँ से आप इसकी ट्रांजिशन के ऊपर लिखोगे ए, क्योंकि ए रीड करके कहाँ मूव कर रहा है, कहाँ जा रहा है, एक स्टेट बी पे. ठीक है, इस वाली ट्रांजिशन का मतलब ये है. नेक्स्ट, अभी क्या कह रहे हैं, फॉर एवरी प्रोडक्शन अगर एक नॉन टर्मिनल क्या कर रहा है, टर्मिनल जनरेट कर रहा है, तो आप सीधा क्या करोगे, उसको फाइनल स्टेट बनाओगे. मतलब अगर आप करंटली ए पे हो और इसने क्या जनरेट किया, एक टर्मिनल, कोई भी टर्मिनल हो सकता है, ये ए सिर्फ यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज किया है. आपका बी भी हो सकता है, या फिर आपका जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, कोई भी टर्मिनल डायरेक्टली अगर डिराइव हो रहा है किससे, एक नॉन टर्मिनल से, तो वो किस पे जाएगा, फाइनल स्टेट पे. मतलब यहाँ पे अगर अभी करंटली आप किस पे हो, ए स्टेट पे हो. ठीक है, और आपने ए रीड किया और आप किस पे जा रहे हो, यहाँ पे सिर्फ एक क्या जनरेट किया है, टर्मिनल, तो आपको जाना है फाइनल स्टेट पे. इज इट क्लियर? अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, इतना इजी टॉपिक है, आपको टिप्स पे याद हो जाएगा. ठीक है, इस वाले ट्रांजिशन का मतलब है ये. अब लास्ट प्रोडक्शन, अगर कोई एक ऐसा प्रोडक्शन रूल है कि एक नॉन टर्मिनल जनरेट कर रहा है क्या, एप्सिलॉन, तो आप ट्रांजिशन नहीं करोगे, यू विल रिमेन इन दैट स्टेट ओनली. मतलब ये तो हमने डीएफएस एनएफएस में भी किया था ना, कि अगर यहाँ पे आपका एप्सिलॉन जनरेट कर रहा है नॉन टर्मिनल, तो सिंपल आप उस स्टेट को, मतलब अगर ए है जो कि एप्सिलॉन जनरेट कर रहा है, तो आप उस स्टेट को क्या करोगे, फाइनल स्टेट बना दोगे. राइट, अब कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं इस पे बेस्ड. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एस से स्टार्ट किया. ठीक है, तो आपकी यहाँ पे इनिशियल स्टेट क्या है, एस है. अब देखो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है. जब ये जीरो रीड करेगा, अभी करंटली आप कहाँ हो, एस पे हो, और एस पे आपने क्या रीड किया, जीरो रीड किया, तो आपके पास रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग वन एस है ना. तो जो भी फर्स्ट वाला आपका टर्मिनल, वन बाय वन ही तो टर्मिनल्स को रीड करोगे ना, ऐसे तो नहीं है सारे टर्मिनल जीरो वन को एक साथ रीड कर लोगे, नहीं, आप जीरो पहले रीड करोगे. तो कहाँ जाओगे, जो भी आपका रिमेनिंग पार्ट होगा उसको आप क्या करो, एक नई स्टेट बना दो. जैसे कि यहाँ से हमने रीड किया जीरो, राइट, तो अब आपकी जीरो रीड करके कहाँ ट्रांजिशन कर रहे हो, आप मूव कर रहे हो वन एस पे. ठीक है, अब ये वाला पार्ट खत्म हो गया. अब आप करेंटली कहाँ खड़े हो, अब आप पहले आप एस पे थे, अब आप यहाँ आ गए हो, है ना, वन एस पे. अब वन एस पे हो और अगर आपने वन सिंबल रीड किया तो कहाँ जाएंगे, एस पे जाएंगे. क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से जीरो रीड करके हमारे पास वन एस बचता है. अब जीरो वाला पार्ट हो चुका है, ट्रांजिशन हो चुका है, मूव हो चुका है. अब आपने वन रीड किया तो एस पे जाओगे ना, बट एस के लिए क्या आपको नई स्टेट बनाने की जरूरत है, नहीं है. क्यों, क्योंकि एस तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ना. तो यहाँ से आप एक साइकिल बना दोगे कि अगर वन एस पे हो और आपने क्या रीड किया, वन रीड किया, तो आप किस पे जा रहे हो, एस पे जा रहे हो. ठीक है, और अब देखिए अभी हमने सेकंड वाले रूल में क्या पढ़ा था, कि अगर कोई नॉन टर्मिनल सिर्फ डायरेक्टली टर्मिनल को जनरेट कर रहा होता है रीड करके, तो क्या आपका होगा, ये वाला ट्रांजिशन फाइनल स्टेट पे जाएगा. मतलब ऐसे हमें क्या मिल रहा है, वन भी मिल रहा है ना, तो यहाँ से वन रीड करने के बाद आप कहाँ मूव करोगे, ये आपकी होगी फाइनल स्टेट. क्लियर? दो तीन एग्जाम्पल्स और देखते हैं. देखिए ये भी सिमिलर टाइप का एक आपका क्वेश्चन है. यहाँ पे क्या कह रहा है, आपने अभी एस से स्टार्ट किया, आपकी इनिशियल स्टेट क्या है, एस है. ठीक है, जीरो रीड करोगे, क्या रिमेनिंग होगा, वन वन एस. तो एक नई स्टेट बना दो जिसका नाम क्या है, वन वन एस. तो यहाँ से हम बनाते हैं, हमने जीरो रीड किया और आपका नई स्टेट है वन वन एस, राइट. अब वन वन एस पे है, वन रीड किया तो क्या रिमेनिंग है, वन रीड किया तो वन एस बचा, तो एक नई स्टेट बना दो, सिंपल वन से हमने रीड करके बना दिया एक नई स्टेट वन एस. ठीक है, अब आप वन एस पे खड़े हो और आपने क्या रीड किया, वन रीड किया, तो आपको किस पे जाना है, एस पे. बट एस के लिए हमें एक नई स्टेट नहीं बनानी, क्योंकि एस तो हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है. तो आप एक साइकिल बना दोगे कि अगर वन एस पे हो और आपने क्या रीड किया, वन रीड किया, तो आप किस पे ट्रैक बैक कर रहे हो, एस पे. ठीक है, ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, ये वाला प्रोडक्शन रूल कंप्लीट हो गया. अब देखो क्या बचता है हमारे पास, आपके पास बचता है ये वाला प्रोडक्शन रूल, कि अगर आप एस पे हो और आपने जीरो रीड किया, तो आपके पास क्या बचता है, वन बचता है. तो यहाँ से हमारे पास जीरो आपने रीड किया तो बचेगा वन. ठीक है, अब यहाँ से सिंपल वन रीड करोगे, अब तो कुछ भी नहीं बचा ना वन रीड करने के बाद, तो यहाँ से किसके पास जाएगा, अब जाएगा आपका फाइनल स्टेट के पास. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखो अब इस क्वेश्चन में क्या दे रहा है, ये थोड़ा सा इसमें प्रोडक्शन रूल्स ज्यादा है, देख के घबराना नहीं है. ठीक है, एस से स्टार्ट किया आपने, रीड किया ए, किस पे जा रहा है, एस पे जा रहा है, तो एस के लिए नई स्टेट बनाने की जरूरत नहीं है. तो क्या होगा, एक सेल्फ लूप आप बना दोगे, ए रीड करके किस पे जा रहा है, एस पे जा रहा है. ए रीड कर लिया तो एस पे वो ट्रांजिशन हो रहा है. बी रीड करेगा, एस पे है अभी, बी रीड किया तो ए, तो ए के लिए तो हमें नई स्टेट बनाने की जरूरत है ना. तो हमने यहाँ पे बी रीड करके एक नई स्टेट बना दी, दैट इज ए, राइट. उसके बाद क्या कह रहा है, एस से डायरेक्टली जनरेट कर रहा है क्या, बी, तो इसका मतलब बी रीड करके किस पे जाएगा, फाइनल स्टेट पे जाएगा. तो यहाँ पे बी रीड करके जा सकता है फाइनल स्टेट पे. ठीक है,
उसके बाद अब देखो ए के लिए ट्रांजिशन, अगर ए पे है और ए रीड किया तो किस पे जाएगा, ए पे जाएगा, तो सिंपल यहाँ पे आप सेल्फ लूप बना दीजिए। नेक्स्ट अगर ए पे है बी रीड किया तो किस पे जाएगा, एस पे जाएगा, तो अब ये आपकी साइकिल बन जाएगी। यहाँ पे ए पे है बी रीड किया तो एस पे जाएगा, और नॉन टर्मिनल ए क्या जनरेट करे, इसका मतलब यहाँ से किस पे जाएगा, अगर ए रीड करेगा तो जा सकता है किस पे, फाइनल स्टेट पे। तो हमारे पास फाइनल स्टेट तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, एक नई फाइनल स्टेट बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपका बन गया ए रीड करके ये। अब देखो एक रूल हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था क्या, कि जितने आपके नॉन टर्मिनल्स होंगे ग्रामर में उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ स्टेट होगी आपके ऑटोमेटा में, है ना। तो यहाँ पे देखो कितने नॉन टर्मिनल्स है, एक आपका कैपिटल एस एंड दूसरा है कैपिटल ए, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स देखो आपके फाइनाइट ऑटोमेटा में कितनी है, 3 है ना। और वो जो एक्स्ट्रा आपकी एक एडिशनल स्टेट है वो कौन सी है, फाइनल स्टेट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एस से स्टार्ट किया, अगेन आपने 0 रीड किया, किस पे पहुंचा, ए पे पहुंचा। 1 रीड किया, किस पे पहुंचा, बी पे पहुंचा, ठीक है। 0 और 1 कुछ भी रीड करने पे किस पे जा रहा है, फाइनल स्टेट पे जा रहा है। तो सिंपल यहाँ से एक फाइनल स्टेट बना दो आपकी, 0 या 1 रीड करने पे ये जा रहा है फाइनल स्टेट, ठीक है। अब ए और बी के लिए ट्रांजिशन देखो, 0 रीड करेगा तो किस पे जा रहा है, एस पे जा रहा है, तो ये आप साइकिल बना दीजिए। 0 रीड किया तो किस पे जा रहा है, एस पे जा रहा है। 1 रीड किया तो किस पे जा रहा है, बी पे जा रहा है, और 1 से ये जाएगा फाइनल स्टेट पे। ये सिर्फ एक सिंगल टर्मिनल है ना, तो पहले 1 वाला बना देते हैं। 1 से ये जा रहा है आपका फाइनल स्टेट पे, और 1 रीड करके जा सकता है बी पे। तो यहाँ पे एक ट्रांजिशन बना देते हैं हम, ये वाली, ठीक है। अब देखिए बी के लिए क्या ट्रांजिशन है, ये कह रहा है 0 रीड करके जाएगा ए पे और 1 रीड करके जाएगा एस पे। तो पहले हमने ये वाली साइकिल बना दी थी, 1 रीड करके जा रहा है एस पे और 0 रीड करके जाएगा एस पे, 0 रीड करके गया ये ए पे, ठीक है। तो देखो देखने में आपको ये मशीन कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रही है, पर इसकी ट्रांजिशन इसके मूव्स करना कितना सिंपल है, कितना ज्यादा। इतना तो आपको डीएफए और एनएफए जब डिजाइन करना था तब भी सिंपल नहीं था। ये जो आपकी रेगुलर ग्रामर को कन्वर्ट करो फाइनाइट ऑटोमेटा में, कुछ नहीं कर रहा है, सिंपल स्टेप्स फॉलो करना है, देखते जाओ रीड करके किस नई स्टेट पे मूव कर रहा है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, फिर आप खुद से ये सारे बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन लगाना। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, ऐसे इसने स्टार्ट किया, ए रीड किया तो किस पे जा रहा है, ए रीड करने पे खुद पे जा रहा है ना, एस पे, तो यहाँ पे सेल्फ लूप लगेगा। मतलब बी रीड किया तो भी ये किस पे जा रहा है, एस पे जा रहा है, इसका मतलब ए कॉमा बी का आपका सेल्फ लूप है। ए रीड करके अभी किस स्टेट पे भी जा सकता है, ए पे। और बाय द वे यहाँ पे ये डीएफए नहीं है, क्यों, क्योंकि सिंगल सिंबल पे ए पे या एस पे भी रह रहा है, सिंगल सिंबल पे इसके अलग अलग स्टेट्स पे जा रहा है। और हमारे डीएफए में क्या होता था, सिंगल स्टेट पे एक सिंगल सिंबल रीड करने पे एक ही स्टेट पे मूव करता था, है ना। तो यहाँ पे ये ए पे जा रहा है, आपकी नेक्स्ट स्टेट ए पे, ठीक है। उसके बाद एस के आपके ट्रांजिशन मूव्स कंप्लीट हो गई, वाले प्रोडक्शन रूल्स। अब ए के लिए देखते हैं, ये बी रीड करेगा तो किस पे जाएगा, बी पे जाएगा, तो एक नई स्टेट बना दो बी, राइट। उसके बाद अब बी के कोई ट्रांजिशन है, बिल्कुल है। ए रीड करके जाएगा किस पे, सी पे, तो यहाँ पे इसने ए रीड किया और ये किस पे गया, एक नई स्टेट सी पे। और सी के लिए क्या ट्रांजिशन है, सिंपल, ये सिंगल एक नॉट सिंगल टर्मिनल जनरेट कर रहा है, दैट इज ए। इसका मतलब ए रीड करके किस पे जाएगा, आपका ये जाएगा फाइनल स्टेट पे। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, आई गेस आप लगा लोगे, ठीक। चलो ये वाला क्वेश्चन लगाते हैं। क्या कह रहा है आपको क्वेश्चन में, अगर आप एस पे हो, एस आपका क्या है, इनिशियल स्टेट है, 0 रीड करके किस पे जाएगा, रिमेनिंग क्या है हमारे पास 0 1 एस, तो यहाँ से 0 रीड किया और आपने किस पे मूव किया, 0 1 एस, जो आपकी एक नई स्टेट है। अब 0 1 एस पे अगर हो और आपने 0 रीड किया तो क्या बचा, 1 एस बचा, तो एक नई स्टेट बना दो, दैट इज कॉल्ड 1 एस, ठीक है। अब 1 एस पे आप हो और आपने 1 रीड किया तो किस पे जाएगा, एस पे जाएगा ना। तो यहाँ से सिंपल साइकिल बना दो, क्या है, 1 रीड करके हम जा रहे हैं एस पे। उसके बाद क्या है आपके पास, 1 रीड किया तो किस पे जा रहे हैं, 0 ए पे, तो एक नई स्टेट बना दो। यहाँ से 1 रीड किया तो आप किस पे मूव कर रहे हो, 0 ए पे, और 0 ए पे हो और 0 रीड कर लिया तो किस पे जा रहे हैं हम, ए पे, तो एक नई स्टेट बना दीजिए ए, राइट। अब ये वाले प्रोडक्शन रूल्स आपके फिनिश हो गए। अब हम किसके लिए ट्रांजिशन देखेंगे, ए के लिए। ए पे हो और आपने 1 रीड किया तो किस पे जाओगे, 0 1 ए पे, तो यहाँ से 1 रीड करके आप किस पे जा रहे हो, 0 1 ए, राइट। उसके बाद 0 1 ए पे हो और आपने 0 रीड किया तो किस पे जा रहे हो, 1 ए पे। अब क्या 1 ए आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, नहीं है ना, तो हम एक नई स्टेट बनाएंगे, 0 को रीड किया और किस पे मूव करेगा, 1 ए पे, और 1 ए पे हो और 1 रीड किया तो ए पे जाएगा ना, ए तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, नई स्टेट बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हमने साइकिल बना दी 1, ठीक है। और 0 और 1 मतलब 0 और 1 को रीड करके किस पे जा रहा है, फाइनल स्टेट पे, क्योंकि ये क्या है, सिंगल टर्मिनल है ना, इसका मतलब ए से, ए आपकी स्टेट कहाँ है, ये यहाँ से 0 या फिर 1 रीड किया तो ये जा रहा है आपका फाइनल स्टेट पे। क्लियर।